मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सद्दाम हुसैन आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आईएएस कोर एकेडमी पर वेलकम करता हूँ, खैर मुकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल आईएएस कोर एकेडमी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस कोर एकेडमी को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज मैं यूजीसी नेट जून 2024 पेपर 2 उर्दू के बारे में डिस्कस करूंगा, जो काफ़ी अहम टॉपिक है और काफ़ी देख रहे होंगे। उर्दू शोरा के तस्करे और तस्करा निगार। क्या? उर्दू शोरा के तस्करे और तस्करा निगार। यहाँ से आपको 100% 4 से 6 नंबर मिलने वाला है। आप तमामी हजरात से इल्तिमास है, गुजारिश है कि मेरे आईएएस कोर एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का मैं टॉपिक शुरू करता हूँ और मेरा टॉपिक है आज का उर्दू शोरा के तस्करे और तस्करा निगार। 4 से 6 नंबर मिलने वाला है। आप तमामी हजरात से इल्तिमास है, गुजारिश है कि मेरे आईएएस कोर एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का मैं टॉपिक शुरू करता हूँ और मेरा टॉपिक है आज का उर्दू शोरा के तस्करे और तस्करा निगार। आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है आईएएस। क्या है? I.S आईएएस कोर एकेडमी। क्या है? आईएएस कोर एकेडमी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर के आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के जो है दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करेंगे उर्दू शोरा के तस्करे और तस्करा निगार, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। और इसको आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ठीक है? वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को जो है ना फास्ट मोड पर ना रखें। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं उर्दू शोरा के तस्करे या तस्करा निगार, ठीक है? निकातुश शोरा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि निकातुश शोरा जो है 1751 से 1752 में फारसी में लिखा हुआ उर्दू शोरा का पहला तस्करा है। फारसी में लिखा हुआ क्या है? फारसी में लिखा हुआ उर्दू का पहला तस्करा है, जिसको लिखने वाले हैं मीर तकी मीर है। कौन है? मीर तकी मीर है। तो उस जो है इस तस्करा का नाम क्या है? निकातुश शोरा, जो कितने में लिखाना है? 1751 से 52 में। इसको याद करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, ठीक है? आगे नेक्स्ट जो है देखेंगे हम गुलशन गुफ्तार। क्या है? गुलशन गुफ्तार जो 1752 में है, ठीक है ना? जो 1752 में लिखा गया और ये पहला दखनी तस्करा है और इसको लिखने वाले हैं कौन? ख्वाजा हमीद खान, हमीद औरंगाबादी है, ठीक है? इसको भी आप देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो है हम देखेंगे क्या? तो तोहफतुश शोरा, और इसको लिखने वाले ये लिखाना है आपको 1752 में। कितने में? 1752 में। और इसको लिखने वाले हैं अफजल बेग आकशाल, अफजल बेग आकशाल। तोहफतुश शोरा क्या है? तोहफतुश शोरा। नेक्स्ट जो है रेख्ता गोया, ये 1753 में लिखा गया है। इसको लिखने वाले हैं फतेह अली गुरदेजी। कौन लिखने वाले हैं? फतेह अली गुरदेजी। क्या है? रेख्ता गोया, रेख्ता गोया, और इसको लिखने वाले हैं फतेह अली गुरदेजी। आगे जो है देखते हैं, आगे जो देखिए रियाज। क्या? रियाज हसनी, रियाज हसनी या रियाज हसनी, जो भी पढ़ेंगे रियाज हसनी। ये जो है आपको जो है 1666 हिजरी में लिखा हुआ है, ठीक है? और इसको लिखने वाले हैं कौन? इनायतुल्लाह फतवत, ठीक है ना? या इनायतुल्लाह फतवत, ठीक है? इसको लिखने वाले हैं रियाज हसनी को लिखने वाले हैं इनायतुल्लाह फतवत, ठीक है?
खतूत लिखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे जो है मखज़ने मखज़ने नुक्कात, क्या है मखज़ने नुक्कात, मखज़ने नुक्कात जो है 1755 में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं क़यामुद्दीन आयन चांदपुरी, क़यामुद्दीन आयन चांदपुरी जो है ये मखज़ने नुक्कात को लिखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना, इसको ज़हन में आपको याद रखना है, ठीक है। मखज़ने नुक्कात को लिखने वाले कौन है, मखज़ने नुक्कात को लिखने वाले क़यामुद्दीन आयन चांदपुरी। आगे जो है तज़किरा, क्या तज़किरा, तज़किरा शौराए उर्दू, तज़किरा शौराए अदब, वीवीआई में लगा लीजिए इसको, क्या इसको वीवीआई में लगा लीजिए। ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये आप देख लें, इसको लिखने वाले हैं कौन, इसको ये जो है लिखाना कब है, ये लिखाया है आपको जो है, ये कितने में लिखाना है, यानी 1774 से 1780 में इसको लिखा गया और इसको लिखने वाले कौन है, मीर हसन दहलवी। ये कौन लिखा है, मीर हसन दहलवी, जिसका लिखा हुआ जो है ना मसनवी सहरुल बयान, ठीक है ना। ये जो है तज़किरा शौराए उर्दू जो है लिखने वाले कौन है, तो मीर हसन दहलवी। और ये कितने में लिखाना है, 1774 से 1780 में, ठीक है ना, 74 से 80 में इसको याद रखेंगे। और ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, ठीक है। वीवीआई इसको भी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं चमिस्तान शोरा, क्या है चमिस्तान शोरा, तो इसको ये जो है 1762 में लिखाया गया, इसको 1762 में लिखा गया और इसको लिखने वाले कौन है, लक्ष्मी नारायण, कौन लिखने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण शफीक वो लिखे हैं, ठीक है। आगे जो है देखिए, आगे जो है आगे देखते हैं तिब्कातुश्शोरा, तिब्कातुश्शोरा, तिब्कातुश्शोरा जो है 1774 में लिखाया गया और इसको लिखने वाले जो है कुदरतुल्लाह शौक है, कौन है, कुदरतुल्लाह शौक। ये तिब्कातुश्शोरा जो है ये आप देख लेंगे, ये जो है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होगा, ठीक है। तिब्कातुश्शोरा 1774 में लिखाया गया और इसको लिखने वाले कुदरतुल्लाह शौक। आगे जो है आगे देखें गुल अजायब, क्या है गुल अजायब, गुल अजायब जो है ये 1778 ईस्वी में लिखा गया, इसको लिखने वाले हैं असद अली खान तमन्ना, इसको लिखने वाले कौन है, असद अली खान तमन्ना। तो क्या लिखा है, तो ये गुले अजायब, क्या लिखा है, गुले अजायब यानी 1778 में लिखाया गया, ठीक है। आगे जो है तस्करा शोला से यार रमूजो शौरा शेख रमूजो शौक, ठीक है, इसको भी देख लेंगे, ये 1789 ईस्वी में लिखा है, ये सैयद गुलाम हुसैन शौस ने लिखा है, ठीक है। आगे जो है आगे देखते हैं मुसब्बत अफसान, मुसब्बत अफसान क्या है, मुसब्बत अफसान ये जो है 1780 में लिखाया गया है और इसको लिखने वाले हैं अबुल हसन, कौन लिखने वाले हैं, अबुल हसन। मुसब्बत अफसान, मुसब्बत अफसान को लिखने वाले जो है अबुल हसन है, ठीक है। गुलशन सुखन, गुलशन सुखन, गुलशन सुखन ये 1780 में लिखाया गया है, ये 1780 में लिखा गया और इसको लिखने वाले हैं मिर्जा काजिम मुब्तला लखनवी, मिर्जा काजिम मुब्तला लखनवी ने लिखा है, क्या गुलशन सुखन। तो गुलशन सुखन किसने लिखा है, मिर्जा काजिम मुब्तला लखनवी ने लिखा है। आगे जो है गुलजार इब्राहिम, क्या गुलजार इब्राहिम, गुलजार इब्राहिम को लिखने वाले गुलजार इब्राहिम कब लिखाया, तो ये लिखाना है आपको 1784 में, कितने में लिखा है, 1784 में। और इसको लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम कौन, मोहम्मद इब्राहिम खाल खलील ने लिखा है, मोहम्मद इब्राहिम खाल खलील ने लिखा है। तो इब्राहिम से पकड़ लीजिएगा इब्राहिम, तो इसको लिखने वाले कौन है, इब्राहिम है, ठीक है। आगे देखें आप तज़किराए हिंदी, तज़किराए हिंदी ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको भी वीवीआई लगा लें, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, ठीक। नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं तज़किराए हिंदी, क्या है तज़किराए हिंदी और ये कितने में लिखाया है, तो ये 1794 में, 1794 में और 1209 हिजरी में ये कौन लिखा है, तो ये गुलाम हमदानी मसहफी, किसने लिखा है, गुलाम हमदानी मसहफी। मसहफी को याद कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है ना। क्या तज़किराए हिंदी, क्या है तज़किराए हिंदी, ये आपके एग्जाम के लिए वीवीआई होगा। आगे जो है देख रहे हैं आगे हम देखते हैं आगे अय्यारुश्शुअरा, अय्यारुश्शुअरा को लिखाना है 1799 में, 1799 और 1213 हिजरी में लिखाया है और इसको लिखने वाले हैं खूबचंद ने लिखा है, क्या लिखा है खूबचंद जक्का ने लिखा है, ठीक है। इसको भी आप देख लेंगे। आगे जो है तज़किराए अश्की, क्या तज़किराए अश्की ये जो है 1801 में ईस्वी में लिखा और 1215 हिजरी में वजीहुद्दीन अश्की ने लिखा है। तो इश्की से समझ लीजिएगा, इश्की से समझ लीजिएगा, इश्की तज़किराए इश्की जो है इसी ने लिखा है, ठीक है। तो आगे देखें गुलशन हिंद, क्या है गुलशन हिंद को 1801 ईस्वी में और 1215 हिजरी में लिखा और इसको लिखने वाले ये जो है उर्दू जुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है, क्या है उर्दू जुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है और इसको लिखने वाले कौन है, मिर्जा अली लुत्फ़। वीवीआई में लगा लीजिए इसको भी आप, ये भी वीवीआई होगा, ठीक है ना, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। तो आगे जो है इसको देख लेंगे गुलशन हिंद 1801 में लिखा, 1801 ईस्वी में लिखाया गया और इसको उर्दू जुबान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है, मिर्जा अली लुत्फ़ ने लिखा है। किसने लिखा है, मिर्जा अली लुत्फ़ ने इसको लिखा है। आगे जो है हम देख लेते हैं आगे देखते हैं, आगे जो है आगे देख लीजिए कि आगे क्या है, आगे उम्दा मुंतखबा, क्या उम्दा मुंतखबा। तो ये जो है आपको ये कितने में लिखाया है, तो 1801 से
ये 1801 में लिखाया है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और 1216 हिजरी में ये लिखाया है, ठीक है। और इसको लिखने वाले हैं आजमुद्दौला, आजमुद्दौला लिखे वाले हैं, आजमुद्दौला सुरूर लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देख लेंगे। मजमुआ इंतखाब, क्या मजमुआ इंतखाब 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में लिखा। और 1219 हिजरी में शाह कमाल ने लिखा। इसको किसने लिखा? शाह कमाल ने लिखा। मजमुआ इंतखाब क्या है? मजमुआ इंतखाब, इसको भी आप ज़हन में नशीं कर लेंगे। नेक्स्ट है आगे रियाजुल फसहा, क्या रियाजुल फसहा, इसको 1806 में लिखाया गया। और हिजरी 1221, तो हिजरी आपको याद नहीं करना है, ज्यादातर ईस्वी में पूछता है, ठीक है ना। तो 1806 ईस्वी में रियाजुल फसहा गुलाम हमदानी मसहफी को याद कर लीजिएगा। मसहफी को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो रियाजुल फसहा जो है गुलाम हमदानी मसहफी का लिखा हुआ है, ये आपको जहन में याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आगे जो है मजमुआए नग्ज़, क्या मजमुआए नग्ज़, तो इसको जो है लिखने वाले हैं कौन? कुदरतुल्लाह कासिम ने 1806 में लिखा। कब लिखा? 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। और 1122 हिजरी में इसको लिखाया गया। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, इसको भी आप जो है नोट पॉइंट कर ले। तो ये मजमुआए नग्ज़ जो है किसका लिखा हुआ है? कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा। किसने लिखा? कुदरतुल्लाह कासिम ने। मजमुआए नग्ज़ कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा। आगे जो है देखिए, आगे तज़किराए बेजिगर को लिखने वाले हैं खैरानी लाल जिगर। तो तज़किराए जो है बेजिगर जो है 1806 में ईस्वी में और 1222 ईस्वी में, 1222 हिजरी में खैरानी लाल जिगर ने लिखा है। इसको क्या लिखा है? तज़किराए बेजिगर। तो तज़किराए बेजिगर, जिगर से आप पकड़ लीजिएगा, जिगर, क्या जिगर से आप पकड़ लीजिएगा लाल जिगर, तो इससे आपको जो है तज़किरा मिलने में आसानी होगा। आगे जो है दीवाने जहां, क्या है? दीवाने जहां, क्या है? दीवाने जहां। तो दीवाने जहां जो है ये 1807 ईस्वी में जो है बेनी नारायण जहां ने लिखा। किसने लिखा? बेनी नारायण जहां ने लिखा। और ये हिजरी है 1222 हिजरी में। तो याद रखिएगा, दीवाने जहां बेनी नारायण जहां ने लिखा है। तो जहां से आप पकड़ लीजिएगा, जहां क्या है? तो दीवाने जहां 1807 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ईस्वी ज्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको जहन नशी कर लेना है कि ईस्वी जो है क्या होगा। तो दीवाने जहां जो है बेनी नारायण जहां ने लिखा है, इसको आप जहन नशी कर लेंगे। आगे जो है क्या? तिबकाते सुखन, क्या है? तिबकाते सुखन। आगे क्या है? तिबकाते सुखन 1807 ईस्वी में। और हिजरी जो है 1222 हिजरी। गुलाम मुहियुद्दीन में मुब्तला मेरठी ने लिखा है। तो इनका नाम गुलाम मुहियुद्दीन, ज़हन नशी कर लीजिएगा, गुलाम मुहियुद्दीन। तिबकाते सुखन, हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो तिबकाते सुखन गुलाम मुहियुद्दीन ने लिखा है। आगे जो है तज़किरतुश्शोरा, क्या? तज़किरतुश्शोरा, VVI में लगा लीजिएगा इसको भी। तज़किरतुश्शोरा इस बार नेट में पूछा जाएगा, 100% श्योर है, ठीक है ना। तज़किरतुश्शोरा, क्या? तज़किरतुश्शोरा 1832 से 36 में लिखाया, ईस्वी में लिखाया। और इसको लिखने वाले हैं इब्ने मेन तूफान ने लिखा है। इब्न मेन तूफान ने इसको लिखा है, इसको भी ज़हन नशी कर लेंगे। आगे जो है दस्तूरुल फसाहत, क्या? दस्तूरुल फसाहत, क्या लिखा? इसको दस्तूरुल फसाहत, इसको क्या पढ़ेंगे? दस्तूरुल फसाहत। ये 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में 1239 हिजरी में लिखाया। और इसको लिखने वाले अहमद अली खान यक्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? अहमद अली खान यक्ता ने लिखा है। तो दस्तूरुल फसाहत, इसको भी आप जहन में याद रखेंगे, ठीक है। आगे जो है देखें, आगे गुलशने बेखार, क्या? गुलशने बेखार ये 1835 ईस्वी में और 1250 हिजरी में लिखा मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने क्या लिखा? तज़किरा गुलशने बेखार। तो तज़किरा गुलशने बेखार को कौन लिखने वाले हैं? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। तो ये याद रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होगा, ठीक है। गुलशने बेखार, तो याद रखिएगा गुलशने बेखार को लिखने वाले मुस्तफ़ा खान शेफ्ता है। कौन है? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता है। आगे है गुलशने बेखसा, कौन? क्या है? गुलिस्ताने बेखसा जो है 1849 ईस्वी में गुलशन बेखार के जवाब में लिखा गया। तो गुलशन बेखार के जवाब में गुलिस्ताने बेखसा लिखा है। कौन लिखा है? तो ये जो है कुतुबुद्दीन बातिन ने लिखा है, तो गुलशन बेखार और गुलिस्ताने बेखसा, तो ये आप जो है वजन मिला लेंगे और इसको समझ लेंगे। गुलशन बेखार को लिखने वाले मुस्तफा खान शेफ्ता और गुलिस्ताने बेखसा को लिखने वाले हैं कौन? कुतुबुद्दीन बातिल। तो आगे जो है देखेंगे, आगे क्या है? तिबकातुश्शोराए हिंद को लिखने वाले हैं, ये जो है लिखा ना 1848 में, 48 ईस्वी में लिखा, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। किसने लिखा है? मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है तिबकाते शोराए हिंद, ठीक है। आगे जो है देखेंगे, आगे गुलिस्ताने सुखन, क्या? गुलिस्ताने सुखन जो है 1855 ईस्वी में मिर्जा कादिर बख्श ने लिखा। किसने लिखा? मिर्जा काजी बख्त ने लिखा है, ठीक है, गुलिस्ताने सुखन। और ये 1855 ईस्वी में लिखाया
लिखाया हुआ गुलिस्तान सुखन मिर्जा कादिर बख्श ने लिखा है, इसको ज़हन नशी आप कर लेंगे। अक़द सुरैया, क्या अक़द सुरैया क्या है? अक़द सुरैया, तो अक़द सुरैया गुलाम हमदानी मसहफी, क्या गुलाम हमदानी मसहफी, वीवीआई में इसको आप लोग लगा लेंगे। क्या अक़द सुरैया को लिखने वाले कौन? गुलाम हमदानी मसहफी, तो गुलाम हमदानी मसहफी ने तज़किरा अक़द सुरैया लिखा है। आगे जो है आगे हम देखेंगे, आगे जो है मेरतुश्शअर जो है लिखने वाले कौन? अब्दुल रहमान देहलवी, इसने लिखा अब्दुल रहमान देहलवी मेरतुश्शअर, अब्दुल रहमान देहलवी ने लिखा है मेरतुश्शअर, इसको याद आप लोग रख लेंगे। आगे जो है खुशमार्का ज़ेबा, खुशमार्का ज़ेबा जो है लिखने वाले जो है सआदत खान नासिर ने लिखा है। खुशमार्का ज़ेबा जो है लिखने वाले जो है कौन है? सआदत खान नासिर ने लिखा है। आगे जो है गुलरोना मौलवी अब्दुल हई ने लिखा है। गुलरोना जो है किसने लिखा है? ये मौलवी अब्दुल हई ने लिखा है। ठीक है, आगे जो है तज़किरतुल मुआसिरीन, क्या तज़किरतुल मुआसिरीन अब्दुल गफूर मुस्ताक ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल गफूर मुस्ताक ने कौन सा तज़किरा लिखा है? तो तज़किरा मुआसिरीन, क्या तज़किरा मुआसिरीन ने लिखा है, मुआसिरीन लिखा है। ठीक है, अब्दुल गफूर मुस्ताक ने। ठीक है, आगे जो है तज़किरा देखें, आगे तज़किरा आगे कौन सा है? सुखन शुअरा अब्दुल गफूर मुस्ताक ने लिखा है ना? क्या सुखन सुखन शुअरा अब्दुल गफूर मुस्ताक ने लिखा, या सुखन शुअरा भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब्दुल गफूर मुस्ताक ने लिखा है। किसने लिखा? अब्दुल गफूर मुस्ताक ने लिखा। खम खाना जावेद जो है आप देख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। क्या खम खाना जावेद जो है लाला श्री राम ने लिखा। लाला श्री राम ने तज़किरा कौन सा लिखा? खम खाना जावेद किसका लिखा हुआ है? लाला श्री राम का। आगे जो है हम लोग देखेंगे, क्या आगे देखेंगे, आगे इंतखाबे यादगार, क्या इंतखाबे यादगार अमीर मीनाई ने लिखा। इंतखाबे यादगार, इसको भी आप ज़हन नशी कर लेंगे। क्या इंतखाबे यादगार अमीर मीनाई का लिखा हुआ तज़किरा इंतखाबे यादगार। नेक्स्ट जो है तज़किरा माहू विसाल जो है आगे देखेंगे, तज़किरा माहू विसाल को लिखने वाले हैं मालिक राम ने लिखा है तज़किरा माहू विसाल। आगे है तज़किरा इंतखाबे दवाबीन इमाम बख्श साहब ने लिखा है। इंतखाबे दवाबीन इमाम बख्श ने लिखा है, इसको भी ज़हन नशी कर लेंगे। ठीक है, तज़किरा मुआसिरीन मालिक राम ने लिखा है तज़किरा मुआसिरीन। तो आप जो इस जितने सारे तज़किरे और तज़किरा निगार हैं, उन सबको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होगा। ठीक, ये ज़हन नशी कर लेंगे आपको। ठीक है, ज्यादातर जो है आपके एग्जाम में पूछने का चांस है। ठीक है, आगे जो है आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, फिर हम जो है इसके ऊपर जो है आपको MCQ लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसी तरीके से जो है आप लोग बने रहें। ठीक है, इसी तरीके से मेरे YouTube चैनल IAS Core Academy को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो जो है प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो आप जो है मेरे YouTube चैनल IAS Core Academy से जल्द जुड़े और जो है फैज़याब हों। ठीक है, अगर आपको जो है नोट में देख लें कि नोट में जो है उर्दू के किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहानात की अच्छी तैयारी के लिए PDF नोट्स के लिए मेरे YouTube चैनल IAS Core Academy को सब्सक्राइब और नंबर पर रब्ता जो है 8757540716 पर जो है आप कांटेक्ट करें। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो है मेरे पढ़ाने का जो है आपका ये पूरा टारगेट है कि इस तरीके से इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो है हम कवर करें। जैसे जो है 10+2 का जो उर्दू होता है, उसमें आपको हम उर्दू पढ़ाएंगे। ठीक है, 10+2 का जो उर्दू पढ़ाएंगे, यानी 10 क्लास और 12 क्लास का BA का उर्दू, MA, नेट, JRF का क्वेश्चन आपको लाएंगे हम, स्टेट का क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, सीटेट, पेट, GTET या मानो BEd और भी एग्जाम जो है BEd, BTET, DLED, BEd ऑल इंडिया स्टेट लेवल उर्दू अदर्स एग्जाम ETC, जितने भी एग्जाम्स हैं जो आपको उर्दू में जो है होने वाले हैं, उन सब का जो है उन सब का क्लास मैं आप लोग तक जो है मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल IAS Core Academy को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।